बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं if alpha beta be the roots of 3x square minus 2x plus 5 equal to 0, find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप ऐसा एक इक्वेशन फाइंड करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। तो सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम लिखते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इससे हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। इसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं जो जर्नल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² की कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो b -2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c के बराबर है। तो a b और c की वैल्यूज हो गए a = 3, b -2 एंड c = 5। ठीक है, ये इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स जो कि बराबर है -b/a इक्वल टू, माइनस को अपनी जगह पे लिख के और b की जगह -2 पुट करें और a की जगह 3 पुट करें। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये एक फार्मूले का माइनस है और एक माइनस b के साथ है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो -2/3 हम लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये 2/3 के बराबर है। इस तरह जो अल्फा बीटा है वो c/a के बराबर है। c यहाँ पे हमारे पास 5 है और a 3 है, तो अल्फा बीटा जो है वो 5/3 के बराबर है। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यूज हम यहाँ पे अपने साथ सामने लिखते हैं। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड करते हैं उसके रूट से अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एस और पी को फाइंड करेंगे। इन रूट्स के सम को फाइंड करते हैं और इन रूट्स के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट एस इज इक्वल टू, इसको प्लस करें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा जब एलसीएम हम लेंगे तो इस अल्फा बीटा को बीटा पे डिवाइड करें तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा रह जाएगा। अल्फा को इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो एलसीएम अल्फा बीटा है इसको आप अल्फा पे डिवाइड करें। अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा रह जाएगा। बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बीटा होल बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसमें क्रिएट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसके साथ 2 अल्फा बीटा को प्लस करते हैं और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसके साथ हमने ये 2 अल्फा बीटा को प्लस किया और ये 2 अल्फा बीटा को माइनस किया। ठीक है, अब ये जो फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गया। देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये इस शक्ल में है, इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इस फार्मूले की मदद से ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये इस फार्मूले की मदद से बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पे लिख के डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो डिवीजन डिवाइड अल्फा बीटा है इसको एज ए होल हम बाहर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट करते हैं 2/3 को और अल्फा बीटा की जगह पे हम पुट करते हैं 5/3 को। तो ये देखें, ये 1 ओवर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह हम लिखते हैं 5/3, तो ये 1 ओवर 5/3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखते हैं 2/3, तो ये 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 5/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टार बनाया है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर हमारे पास इस तरह का डिवीजन हो कि अल्फा बाई बीटा, फिर मेन डिवीजन हो सी बाई डी, ए बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में डिवीजन है ये फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा डी बाई सी। तो इसी तरह से इसके मुताबिक ये जो 5/3 है 1 डिवाइडेड बाई 5/3, तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, और ये 2/3 होल स्क्वायर बराबर है 4/9 के, और ये 2 मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ये 2 टाइम 5 इज 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो 3/5 के बराबर है और 9 और 3 का हम एलसीएम लेंगे जो कि 9 के बराबर है। ठीक है, अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3/5 अपनी जगह पे लिखे। 4 टाइम 1 इज 4 और 3 टाइम 10 इज -30 होल डिवाइडेड बाई 9, ये बराबर है 3/5 और 4 माइनस 30 जो है ये 26/9 के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3/5 मल्टीप्लाई बाई -26/9, तो देखिए यहाँ पे ये जो ये 3 टाइम 1 इज 3 एंड 3 टाइम 9 इज 3 टाइम 3 इज 9। ठीक है, तो ये -20, ये 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -26/3 आएगा। अब 1 को -26 से मल्टीप्लाई करें तो -26 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। इस तरह हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए जो कि -26/15 के बराबर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। This is equal to sum of the roots of the required quadratic equation is equal to 20 minus 26 डिवाइडेड बाई 15। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो जो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा, और इस बीटा अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो ये भी अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अल्फा है ये इस अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बीटा है बीटा ये इस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स भी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी है, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम जानते हैं कि वो बराबर होता है
अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी जगह -26/15 पुट करें और पी की जगह 1 पुट करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो ये माइनस है इस इक्वेशन का अपना, और एक सम जो है इस वो -26/15 के बराबर है, एक्स प्लस 1। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 15 खत्म करने के लिए दोनों साइड को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15 वी गेट, ये 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 एक्स रह जाएगा, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 आएगा इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 15 0 होता है। तो इस तरह हमने जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, वो इसके बराबर है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 2 equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus 1 over alpha and beta plus 1 over beta है। यहाँ पे ये हमें गिवन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स दिए हैं। हम एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रूट्स ये दोनों हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसको इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, तो ए हमारे पास 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की कोएफिशिएंट -4 है, तो बी जो है वो -4 के बराबर है, और सी जो है ये कांस्टेंट है, तो सी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, ठीक है। -b/a, यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये माइनस फार्मूले वाला है, b की जगह पे -4 और डिवाइडेड बाई a है, a ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम a की जगह 1 लिख के भी तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल यहाँ पे हम पुट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की जो कि 4 के बराबर है। इस तरह जो अल्फा बीटा होता है वो c/a के बराबर है, तो यहाँ पे c की जगह 2 पुट करें और a की जगह 1 पुट करें तो अल्फा बीटा जो है वो 2 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम अपने साथ नोट करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहते हैं कि उनके रूट्स जो है वो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा है। तो यहाँ पे ये दो रूट्स है, ठीक है। एक रूट जो है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, तो दूसरा रूट ये है, ठीक है। तो इन रूट्स का जो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड करते हैं, इस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। यहाँ पे ये हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इन दोनों रूट्स को हम प्लस कर रहे हैं, यानी हम इसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये ब्रैकेट इससे ख़त्म करें, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, और इसको अरेंज करें, इस तरह अरेंज करें कि ये जो अल्फा और प्लस बीटा है इसको लिख के, और ये जो 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है प्लस 1 ओवर बीटा है इसको एक जगह लिख के, अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसको अलग लिखे क्योंकि इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, और ये अल्फा बीटा जो है, अल्फा इसका इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा ले, ठीक है। अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करें तो
क्या आएगा, बीटा आएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इस अल्फा बीटा एलसीएम को बीटा पे डिवाइड करें तो अल्फा आएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा प्लस अल्फा आता है। अब बीटा प्लस अल्फा जो है इसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है। यहाँ पे ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह पे हम पुट करते हैं 4 को, और ये जो यहाँ पर भी इसकी जगह भी 4 पुट करते हैं, और ये जो अल्फा बीटा है इसकी जगह पे हम पुट करते हैं 2 को। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह 4 प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 और डिवाइडेड बाई 2 पुट करें, तो 4 और 2 को सिंप्लीफाई करें, 2 टाइम 4 इज 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह इन दोनों रूट्स का जो सम हमने फाइंड कर लिया वो 6 के बराबर है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, इस तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, ठीक है, और फिर बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों के दरमियान अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको दोनों को ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखे। अब ये जो अल्फा है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, और ये जो 1 ओवर अल्फा है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बाई बीटा आएगा। अब ये जो 1 ओवर अल्फा है इसको बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा बाई अल्फा आएगा, ये वाला। और ये 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करते हैं इस तरह कि ये जो अल्फा बीटा है इसके साथ हम लिखते हैं 1 ओवर अल्फा बीटा को, और ये जो अल्फा बाई बीटा है और बीटा बाई अल्फा है इसको एक जगह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद है जो कि 2 है, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों तो अपनी जगह पे लिख के और इन दोनों का अल्फा बीटा एलसीएम लेते हैं, तो ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर आएगा। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ हम 2 अल्फा बीटा को प्लस करते हैं और 2 अल्फा बीटा को इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे लिखें। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है इसने इस फार्मूले की शक्ल इख्तियार करनी है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को हम यूज करते हैं जो कि बराबर है अल्फा प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। बाकी जितने वैल्यूज है इसको अपनी जगह पे लिख के ये वाला, ठीक है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट करें, और जहाँ पे अल्फा बीटा है उसकी जगह 2 पुट करें। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, 1 ओवर अल्फा बीटा 1 ओवर 2, ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे 4 पुट करें तो 4 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को अपनी जगह पे लिख के ये 4 स्क्वायर 16 के बराबर है, 16 माइनस 4 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 2 प्लस 1 ओवर 2 और ये 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 की जगह मैं 4 बाई 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सेम करने के लिए इस 2 की जगह मैंने 4 बाई 2 लिखा।
ये +1/2 और ये 12/2 है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 4 + 1 + 12 हो जाएगा, जो कि बराबर है 17/2 के। इस तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो फाइंड कर लिए, जो कि 17/2 के बराबर है। ठीक है, इससे पहले हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया था, जो कि इस इज इक्वल टू 6 था। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी फाइंड कर लिया, जो कि 17/2 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास होता है x² - a6 + p = 0। तो इसमें s और p की दोनों वैल्यूज पुट करें, x² - 6x + 17/2। अब दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2x², ठीक है, -12x + 17 = 0। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।